जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 हिंदी भाग 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास का सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न जितना भी है सबको करवाने वाले हैं। आइए ध्यान से आप लोग देखिए और पढ़िए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम क्या है, बहुत पास में आ गया है। और आप लोग कितना सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। देखिए बाबू, पहला प्रश्न है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आए गई। लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी को लग रहा था। जब आप इस पाठ को आप लोग पढ़े होंगे तो इस पाठ में जब लक्ष्मी पहली बार शादी करके आई रहती है तो उस साल भी इसी प्रकार का बाढ़ आया रहता है और आज का भी मौसम खराब है और उसी तरह से रुख अपनाया हुआ है, जिसको देखकर लक्ष्मी को लग रहा है कि उस साल के भांति इस बार भी बाढ़ आएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। यानी जो आपका ये कहानी है ढहते विश्वास, इस कहानी में बाढ़ की समस्या, ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की समस्या की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, महानदी का पानी कहां ठहर जाता है। जो महानदी नदी है उसका पानी कहां ठहर रहा है। तो जो महानदी से जो पानी निकलता है वो जेब्रा अनिकट में आके ठहर जाता है, जुब्रा अनिकट में। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो जो ये कहानी है ढहते विश्वास, इस कहानी को उड़िया भाषा से लिया गया है, उड़िया कहानी से लिया गया है। तो ये जो सातकौड़ी होता जो उसके लेखक हैं, ये आपके उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो इस जो कहानी है, इस कहानी में लक्ष्मी का घर, ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का घर तूफान से क्या हुआ था, टूट गया था। सॉरी, मक्खी बैठ गई थी। अगला प्रश्न, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो जो कटक शहर थी वहां पर अक्सर बाढ़ आया करता था, तो वहां के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए महाराज, ऑप्शन नंबर सी, महाराज और ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। जो ढहते विश्वास
कहानी है उसमें बांध टूटने की बात की गई है। वो जो बांध है जो टूट रहा है, उस बांध के क्या नाम है? तो दलई बांध है। ऑप्शन नंबर ए, दलई बांध। आइए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? जो कहानी है ढहते विश्वास, इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सात कौड़ी होता। ये जो कहानी है ये उड़िया कहानी है। किस भाषा से लिया गया भाई? उड़िया भाषा से लिया गया है। और इस कहानी में उड़ीसा के जो जनजीवन है उसको क्या किया गया है? दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र मतलब इसको अपना भाषा में लोग जब फिल्म देखते हैं तो हीरोइन भी बोल सकते हैं या नायिका भी बोल सकते हैं। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र यानी नायिका कौन है? लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी में कहां के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के जनजीवन को क्या किया गया है? दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित हैं? जो ढहते विश्वास कहानी है किस भाषा से लिया गया है? उड़िया भाषा से। ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। अगला प्रश्न है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के जो पति हैं, पति के नाम लक्ष्मण है। जो लक्ष्मण जी है कलकत्ता में नौकरी करते हैं। कहां नौकरी करते हैं बाबू? कलकत्ता में। लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जिससे इनके परिवार की लालन पालन हो, परिवार अच्छा से चल सके। इसके कारण जो लक्ष्मी है अपने ही गांव में तहसीलदार के यहाँ काम करती है। तहसीलदार के यहाँ काम करती है, जिससे कुछ पैसा मिलता है तो घर चलता है। उसके बाद इसके दो लड़के हैं और दो लड़की। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो 1 साल का है, और जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? अच्युत है। अच्युत है। बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। और इसमें गुण निधि की चर्चा किया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो जो गुण निधि हैं ये उसी गांव के पढ़ाकू लड़का है। पढ़ाकू लड़का है। पढ़ाकू लड़का का मतलब क्या? ये पढ़ने लिखने में इसका ज्यादा मन लगता था। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अभी आप लोग को हम बताएं कि ये जो ढहते विश्वास जो कहानी है उड़िया भाषा की कहानी है, लेकिन हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई उड़िया भाषा को हिंदी भाषा में क्या किया है? ट्रांसलेट किया है, उसको चेंज किया है। जिस प्रकार से आप लोग भी ट्रांसलेशन बनाते होंगे अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, उसके बाद संस्कृत का अनुवाद बनाते होंगे हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में। उसी प्रकार से ये जो कहानी थी ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी थी, जिसको राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा में क्या किए हैं? ट्रांसलेट किए हैं, लिखे हैं।
और इसमें दूसरा का ऑप्शन बी आर नारायण है। तो बी आर जो नारायण है, ये आपका जो पहला पाठ है दही वाली मंगमा, वो एक कन्नड़ कहानी थी, उसको ये हिंदी में लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगा? लक्ष्मी को लग रहा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमारे टाइपिस्ट जी के देन है। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो लक्ष्मी के पूर्वज, पूर्वज के मतलब क्या होता है? जो आपके पिछले पीढ़ी के, जैसे इनके ससुर या ससुर के पिता या पिता के पिता, इस प्रकार से पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे जिस पर लक्ष्मी खेती करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? छिटपुट काम के मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत काम, मतलब पूरा दिन जाकर काम नहीं करती थी, शाम सुबह या माने किसी भी टाइम जाकर और क्या करती थी? काम कर देती थी। क्यों? क्योंकि जो इनके पति लक्ष्मण जी हैं वे कोलकाता में कमाते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जिनसे इनका क्या हो के परिवार चल सके। इसलिए बेचारी क्या करती है? जाके तहसीलदार के यहाँ काम करती हैं। अगला प्रश्न देखिए। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया? किनका देहांत हो चुका था? हीराकुंड बांध के जब बन रहा था तो उसमें काम करते करते जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी के ससुर हैं, उनका देहांत हो गया था, लक्ष्मी के ससुर का। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। लक्ष्मी ने किसे भेजा बांध के रखवाली के लिए? तो ये जो बांध की समस्या थी, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं थी, ये पूरे गांव की समस्या थी। इसलिए सभी गांव के लोग अपने अपने घर से किसी ना किसी को भेज रहे थे। लक्ष्मी के पति तो थे नहीं, तो लक्ष्मी अकेले औरत ठहरी, इसलिए अपने बड़े बेटे को क्या किया? गांव वाले के साथ सहयोग करने के लिए, बांध की देखरेख करने के लिए क्या किया? उन्होंने भेज दिया। ऑप्शन नंबर ए, बड़े लड़के को। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? जो नदी है उसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित की गई है, यानी किस भाषा से लिया गया है? ये आपका उड़िया भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़की के लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अच्युत नाम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? कितने लड़के? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। कितने लड़के थे बाबू? 2। और लड़की भी कितने थी? 2। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ये जो पंक्ति है ये किस कहानी से की है? ये आपके ढहते विश्वास जो कहानी है उस कहानी की ये पंक्ति है। इस पंक्ति का मतलब है कि जब गांव में बाढ़ नहीं आया था तब वहां के जितना भी लोग हैं हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों के लगा कि अब बाढ़ आने वाली है, हमारे जान मुसीबत में है, तो उनके जो चेहरा के जो हंसी है वो हंसी क्या हो गई? दुख में बदल गई। लोग मायूस हो गए, लगा कि अब मरेंगे कि कब मरेंगे, इतना दिन से जो भी किए थे, जो भी रखे थे, अब क्या हो जाए, सब छूटने वाला है। आंख के सामने मौत दिखाई दे रही, समझिए क्या बीतता होगा उस वहां के लोगों पर।
अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है बाबू, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? तो जो लक्ष्मण जी हैं वो लक्ष्मी के क्या हैं? पति हैं। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। उनका पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, लड़के के सॉरी पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पड़ोस के जो पढ़ाकू यानी जो पढ़ने में एकदम मस्त जो लीन हो पढ़ने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ाकू कहते हैं। ये लड़का कौन था? गुणनिधि था। कौन था बाबू? गुणनिधि। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, किस शहर को बचाने के लिए, वह कौन सा शहर है जिसको बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? कटक शहर को बचाने के लिए। किस शहर को बाबू? कटक। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी के ससुर, जो लक्ष्मी के ससुर जी हैं मर गए थे। कहाँ मर गए थे? मंदिर में काम करते समय? ना ना ना, बांध में काम करते समय। तो हाँ हाँ हाँ, जब बांध बन रहा था तो उस समय लक्ष्मी के ससुर जी कहाँ गए थे? तब बांध में काम करने के लिए गए थे और बेचारे वहीं पर क्या हो गए? शहीद हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? तो लक्ष्मी जी के 2 लड़का और 2 लड़कियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को साथ लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास की है। ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब इस पंक्ति का है कि जो विपत्ति है, विपत्ति अकेले नहीं आ रही है। विपत्ति अकेले आने के यहाँ ये सेंस है, ये मतलब है कि थोड़ा सा आता पानी, थोड़ा सा बाढ़ आता और रुक जाता, लेकिन ये तो अकेले नहीं, पूरा बारात लेके साथ में आया है। मतलब बहुत सारे दुख, माने एकदम ऐसा बाढ़ आया कि एकदम रुकने वाला ही नहीं, पूरा गांव क्या किया? तहस नहस कर दिया। अगला प्रश्न है बाबू, बाढ़ की समस्या जो है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में है? ढहते विश्वास। जो ढहते विश्वास कहानी है इसीलिए बनाया गया है कि इसमें लोगों को क्या है? विश्वास टूट रहा है, ढह रहा है, ढिमला रहा है। और इस कहानी में बाढ़ की जो समस्या है उसी को केंद्र मानकर उसी पर चर्चा की गई है। पूरा ये कहानी ही बाढ़ की है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, लक्ष्मी का पति नौकरी करता था। जो लक्ष्मी के जो पति जी हैं कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। यानी जो लक्ष्मी है किस कहानी में है? किस कहानी में लक्ष्मी को प्रमुख नायिका बनाया गया है? तो ढहते विश्वास। जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें मुख्य जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, लक्ष्मी जी ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 कौड़ी होता कथकार हैं। ऑप्शन नंबर सी उड़िया। अगला प्रश्न बाबू, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? यानी जो लक्ष्मी का घर था, लक्ष्मी का घर, उस बांध का क्या नाम था? देवी बांध। ऑप्शन नंबर डी देवी। देवी बांध का क्या नाम था बाबू? देवी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम है। ल से लक्ष्मी, ल से लक्ष्मण, दोनों जना के एक ही राशि है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? जो स्कूल है वो कहाँ है भाई? तो जो ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें जो स्कूल है वो टीला के नीचे है। टीला के नीचे।
अगला प्रश्न देखते हैं, कर कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, मकरा, शंकरा, मकरा, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से सभी। देखिए, जब बाढ़ के पानी लगातार बढ़ते जा रहा था, बारिश थमने के नाम नहीं ले रही थी, तो गांव के लोग, सभी लोग वहां जाकर बारी बारी से बांध की रखवाली करते थे। जब लोगों ने देखा कि बांध अब बच नहीं सकता है, इतना नदी का जो पानी इतना तेज धारा है कि अब बांध रुकने वाला नहीं है, अब टूटने वाला है, तब चंद्रा, शंकरा, मकरा, गुणनिधि, अच्युत सभी ने हो हल्ला करने लगा कि भाई रे भागा जाओ, बाढ़ टूटे वाला बा हो। पूरा क्या कर रहे, एकदम जबरदस्त हल्ला करने लगे लोग। और गांव के लोग, सभी लोग क्या करिए, अपना घर द्वार में जो भी सामान था उनको ले लेके, जितना लेके जाने लायक था, सभी लोग अपना भागे। कोई स्कूल में जाके भागा, कोई टीला पे चढ़ गया, जहां जहां जिनको जगह मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुणनिधि। जो गुणनिधि नाम के व्यक्ति था, ये जो लड़का था, ये पढ़ा लिखा लड़का था, ये शहर से पढ़ कर आया था। तो जब ये गांव में आया तो इसने नया टेक्निक लगाया, अपना दिमाग का चलाया, और इन्होंने एक दल का गठन किया। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से आइए और सेवा कीजिए इस कमेटी के साथ, इस दल के साथ मिलकर। ठीक है, तो किसने गठन किया? गुणनिधि ने। यही स्वेच्छा सेवक दल बाढ़ की जब समस्या आई, तब बांध पर यही लोग थे जो रखवाली कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? यानी वह कौन सा कहानी है, वह कौन सा साहित्य है जिसमें उड़ीसा के जीवन को एकदम बहुत गहरा से, उसका आंतरिकता तक एकदम पूरा एकदम एकदम दिल के अंदर प्रवेश करके घुस के? भाई कौन? तो सात कौड़ी होता जी हैं। फतेह विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन को क्या किए हैं? दिखाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलेई बांध। कौन बाबू बांध है? दलेई बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर पर 2 लड़कियों और 1 साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी के पति हैं जो कोलकाता में हैं, घर से बाहर हैं। लक्ष्मी जी के पास 2 लड़का और 2 लड़की हैं, जिसमें बड़े लड़कों को ये बांध की रखवाली के लिए भेजी हैं। तब पति भी बाहर, बेटा भी घर से बाहर, तो बची कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की 2 बेटी और 1 साल भर का बच्चा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार से हर विषय के वीडियो अपलोड होते रहेगा और आप लोग देखते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।